हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। मेरी चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सुन रहे हैं अवनी और सुमन की लव स्टोरी, जिसका नाम है बेइंतेहा। आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। आपने पिछले पार्ट में क्या सुना था वो तो आपको पता ही होगा। अगर नहीं सुना तो पहले जाकर उसे सुनिए। अब हम आगे सुनते हैं। पिछले पार्ट में आपने सुना था कि सुमन ने अवनी को नीचा दिखाने का प्लान बनाया था। एक दिन अवनी और उसके दोस्त गार्डन में बैठे थे, तभी प्यून वहां आता है और अवनी को कहता है, आपको प्रिंसिपल सर ने बुलाया है। क्या हैप्पी और अवनी दोनों सोच रहे थे कि क्या हुआ होगा। अवनी के साथ साथ हैप्पी भी प्रिंसिपल के ऑफिस में जाती है। वो दोनों जैसे ही ऑफिस में दाखिल होते हैं तो तुरंत सामने विधि और सुमन को देखते हैं। अवनी सुमन के चेहरे पर मुस्कान थी, वो अच्छी तरह से देख रही थी। उसे देखकर अवनी सब समझ जाती है। प्रिंसिपल को गुड मॉर्निंग कहते हैं और फिर कहते हैं, जी सर, कहिए, आपने मुझे बुलाया। तभी प्रिंसिपल उसकी तरफ गुस्से से देखते हैं और विधि की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, तुम इस लड़की को जानती हो। अवनी उसकी तरफ देखती है और बड़े ही आराम से कहती है, हाँ सर, हमारी ही क्लास में है। लेकिन हुआ क्या है सर, और आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। प्रिंसिपल बात को बढ़ाते हुए कहते हैं, अच्छा, तो तुम इसे कब से जानती हो। अवनी कहती है, कॉलेज के पहले दिन से। तभी प्रिंसिपल कहते हैं, अच्छा, उसने तुम पर ये आरोप लगाया है कि तुमने उससे जबरदस्ती की। अब यहाँ हैप्पी और अवनी दोनों एक साथ शॉक होकर गए थे। क्या। तभी प्रिंसिपल कहते हैं, विधि ने तुम्हारे बारे में मुझे बताया कि तुम लड़कियों में इंटरेस्टेड हो, और ये बात जब उसे पता चली तो उसने तुमसे दोस्ती करने से इनकार कर दिया, और फिर तुमने खुद को बचाने के लिए उसे धमकी दी और तुमने उसे अकेले देखकर बदतमीजी भी की। क्या ये सच है। तभी अवनी कुछ बोले उससे पहले हैप्पी कहती, नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये गलत आरोप लगा रही है। तभी प्रिंसिपल उसे गुस्से से देखते हैं और कहते हैं, मैंने तुमसे नहीं, अवनी से पूछा है। सो अवनी, बताओ, क्या तुमने विधि के साथ गलत व्यवहार किया है या नहीं। अवनी विधि की ओर एक नजर देखती है और शांत होकर ही कहती है, नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तभी सुमन कहती है, तो क्या सर हम झूठ बोल रहे हैं। मैं मैं झूठ कैसे बोल सकती हूँ सर, आपको तो पता है ना, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। तभी अवनी कहती है, सर, दरअसल बात ये है कि, इतना कह के क्लासरूम में उसके और सुमन के बीच जो झगड़ा हुआ था उसके बारे में बताती है और कहती है, सर उस वक्त उनका ईगो हर्ट हो गया था और इसलिए शायद ये आज मेरे साथ ऐसा कर रही है, और कॉलेज के पहले दिन ही हम उससे दोस्ती करनी आई थी, लेकिन तभी उसे पता चला कि मैं लेस्बियन हूँ, तो वो तुरंत ही वहाँ से चले गए। उसके बाद से हम लोग कभी अकेले में नहीं मिले, तो फिर मैं उसके साथ जबरदस्ती कैसे कर सकती हूँ, आप ही बताइए सर। सुमन विधि को पींच करती है और धीरे से कहती, तुम बोलना। विधि कहती है, सर, वो कल जब मैं वॉशरूम में थी तब उसने मेरे साथ, इतना कह के वो चुप हो जाती है। तभी अवनी कहती है, कब, को टाइम तो याद ही होगा ना। अच्छा ठीक है, टाइम याद नहीं होगा, तो कौन से लेक्चर के बाद आप वॉशरूम गई थी, या फिर ब्रेक के बाद, या फिर कॉलेज की छुट्टी होने के बाद, कब। प्रिंसिपल भी विधि की ओर देख रहे थे कि विधि क्या जवाब देती है। विधि जल्दबाजी में कहती थी,
वो ब्रेक के टाइम पे वीपी कहती है तो हम लाइब्रेरी में बुक्स लेने गए थे और ये बात का लेक्चर श्रुति मैम का था और मैम छुट्टी पर थी तो लेक्चर भी फ्री था, इसलिए हम उस वक्त लाइब्रेरी में ही थे। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप लाइब्रेरी का सीसीटीवी या फिर रजिस्टर चेक कर सकते हैं। वे प्रिंसिपल सुमन और विधि की तरफ देखते हैं तो सुमन कहती है, सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अवनी लाइब्रेरी से वॉशरूम गई और तभी ये सब हुआ हो। तभी अवनी बड़े ही आराम से रहते हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं, हैप्पी और राहुल हम तीनों ब्रेकफास्ट करने के बाद तुरंत ही लाइब्रेरी में चले गए थे। अगर आप चाहो तो वहाँ का सीसीटीवी चेक कर सकते हैं और राहुल को भी पूछ सकते हैं। अब प्रिंसिपल कुछ देर खामोश रहते हैं और कहते हैं, ठीक है आप लोग जाओ, मैं कल आप लोगों को बुलाता हूँ तब आना। अवनी और हैप्पी ठीक है सर इतना कह के वो बाहर आ जाते हैं। विधि और सुमन भी बाहर जाने ही वाले थे कि प्रिंसिपल उसे रुकने को कहते हैं तो वो दोनों वहीं रुक जाते हैं। अब प्रिंसिपल विधि से सवाल करता है, देखो विधि, अगर तुम्हारे साथ अवनी ने ही जबरदस्ती की है तो तुम्हें कोई प्रूफ देना पड़ेगा। उसके बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। उनके पास खुद को बचाने के लिए प्रूफ है, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है क्या? अब विधि सुमन की ओर देखते हैं तो प्रिंसिपल को सुमन और अवनी के बीच जो झगड़ा हुआ था वो बात याद आती है तो वो तुरंत ही सुमन को कहते हैं, सुमन कहीं ये तुम्हारा उसे नीचे दिखाने का प्लान तो नहीं है ना? ये सुनकर सुमन शॉक हो जाती है। वो कहती तो क्या ही कहती। फिर प्रिंसिपल विधि की ओर देखते हैं और कहते हैं, देखो विधि, मैं तुम्हारे पापा को बुलाऊं उससे पहले सच बता दो कि सच्चाई क्या है, वरना ये मामला पुलिस तक जाएगा और हमारे कॉलेज की रेपुटेशन भी खराब हो जाएगी। अब विधि डर जाती है और सुमन की ओर देखती है, फिर कहती है, सर उन्होंने मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की, वो तो सुमन उसे नीचा दिखाना चाहते थे और मुझे अवनी के बारे में पता था कि वो लेस्बियन है तो सुमन ने ये प्लान बनाया और मैंने भी उसका साथ दिया। इतना कह के वो चुप हो जाती है क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसके पापा को बुलाते तो मामला और भी बिगड़ सकता था क्योंकि विधि के पापा पुलिस में थे और अगर वो आते तो सारी चीजें देखते और वो खुद ही फंस जाती। प्रिंसिपल सुमन की ओर देखते हैं तो सुमन कहती है, हाँ सर वो सच कह रही है, उसमें विधि की कोई गलती नहीं है। तभी प्रिंसिपल उसे कहते हैं, देखो सुमन, तुम्हारे पापा इस कॉलेज में ट्रस्टी है तो क्या हुआ, तुम जो भी मनमानी करोगी वो यहाँ चला नहीं लेंगे। तुमने उसकी आंखों में देखा था, उसने जो कहा सब सच कहा और ये सब उसकी आंखों में साफ साफ दिख रहा था। ऐसे ही किसी से बदला लेने की भावना या फिर ईगो की वजह से किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। अगर मैं तुम्हारी बातों में आकर उसे कॉलेज से निकाल देता तो शायद तुम्हें तो अच्छा ही लगता, लेकिन ऐसे किसी अच्छे इंसान से बिना वजह से तुम्हें उसे परेशान नहीं करना चाहिए। मैं तो तुम्हें इतना ही कहूँगा और हाँ, अगर सच में ऐसा हुआ होता तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करता और सजा भी दिलवाता। अब तुम दोनों जाओ और उससे माफी मांग लेना। विधि और सुमन ठीक है सर इतना कह के अपने क्लासरूम में आ जाते हैं। यहाँ वो देखते हैं कि उन्हीं और हैप्पी दोनों में से कोई भी क्लास में नहीं है तो राहुल से पूछते हैं। राहुल भी उन्हें कहता है कि प्रिंसिपल के ऑफिस में होंगे, उन्होंने बुलाया था। अब सुमन और विधि दोनों दूसरे को देखते हैं और फिर ठीक है इतना कह के वहां से बाहर आ जाते हैं। यहाँ उन्हीं और हैप्पी बाहर गार्डन में बैठ के अपनी पढ़ाई कर रहे थे। कॉलेज खत्म हो जाता है तो ये तीनों अपनी अपनी साइकिल लेकर घर की ओर निकल जाते हैं। यहाँ विधि
उन तीनों को देखती है तो उनके पीछे जाती है और फिर उनके पास जाकर उन्हें रुकने को कहती है। अवनी अपनी स्कूटी साइड में पार्क करके अवनी के पास आती है। अवनी उसे आता हुआ देखकर हैप्पी को धीरे से कहती है, अभी इससे क्या हुआ? हैप्पी कहती है, मुझे क्या पता। तभी विधि अवनी के सामने आती है और कहती है, आज जो भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। अवनी उसे कहती है, ठीक है, लेकिन अगली बार अगर ऐसा कोई भी प्लान बनाओ तो सोच समझ कर बनाना। विधि ये सुन के शर्मिंदा हो जाती है और अपना सर नीचे झुकाकर कहती है, मुझसे भूल हो गई, पता नहीं मैं उसकी बातों में कैसे आ गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। तभी हैप्पी थोड़ा गुस्से से कहती है, देख विधि, तूने आज जो किया है ना, शायद हमारा दुश्मन भी होता ना तो वो भी ऐसा नहीं करता। अरे दुश्मन तो सामने से वार करते हैं और तू नहीं। हाँ, वैसे भी तो हमारी दोस्त थोड़ी ना है। चलो, माफ किया तुझे। यहाँ उन्हीं को हैप्पी की ये बात सुन के हंसी आ जाती है। उसे हंसता हुआ देखकर हैप्पी कहती है, अब तुझे हंसी क्यों आ रही है? उन्हीं कहती है, ये कुछ ज्यादा फिल्मी नहीं हो गया? राहुल भी ये सुनकर हंसने लगता है। राहुल को हैप्पी ने रास्ते में ही सब बता दिया था, इसलिए उसे सब पता चल गया था। अवनी विधि की ओर देखती है और थोड़ा गुस्से से कहती है, कह देना अपने दोस्त को अगली बार अच्छा प्लान बनाए। और वो लोग इतना कह के वो वहां से जाने लगते हैं। कभी विधि अवनी को फिर से सॉरी कहती है। अवनी उसे इट्स ओके, अगली बार ध्यान रखना, इतना कह के वहां से निकल जाते हैं। विधि अभी भी बहुत ही गिल्टी महसूस कर रही थी। फिर वो भी अपनी स्कूटी लेकर अपने घर चली जाती है। यहाँ सुमन भी अपने घर पहुंच गई थी। वो अपने कमरे में जाकर यही सोच रही थी कि मैं इसे हार नहीं मानने वाली, मैं उसे बताकर ही रहूंगी कि मैं सुमन सिंघानिया हूँ। मैं उस भोटके की लड़की से माफी तो कभी नहीं मांगूंगी। फिर वो फ्रेश होकर नीचे लंच करने आ जाती है। दूसरे दिन वो जब कॉलेज जाती है तो पार्किंग एरिया में उन्हीं की साइकिल को देखती है। वो वहां जाकर उसकी साइकिल की हवा निकाल देती है, फिर क्लासरूम में चले जाते हैं। कॉलेज खत्म हो जाने के बाद अवनी और हैप्पी दोनों पार्किंग एरिया में आते हैं। आज हैप्पी उसकी साइकिल लेकर नहीं आई थी, फिर भी वो अवनी के साथ आती है। अवनी देखती है तो उसकी साइकिल में हवा नहीं थी। वो सोचती है, अभी कल ही तो मैंने ठीक की थी और आज फिर से पंचर। और फिर वो अपनी साइकिल लेकर बाहर आ जाती है और हैप्पी के साथ चलते चलते जाने लगती है। यहाँ सुमन उन दोनों को जाने का ही इंतजार करते हुए अपनी कार में ही बैठी थी। वो दोनों जैसे ही बाहर निकलते हैं, सुमन भी उसके पीछे पीछे ही बाहर आती है और गुस्से में अवनी को पीछे से टक्कर मारती है और फिर वहां से चली जाती है। अवनी वहीं पर गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। हैप्पी उसे उठाती है और देखते हैं कि अवनी के सर पे चोट लगी है और खून भी निकलने लगा था। उसे ऐसे देखकर वहाँ जो आसपास लोग थे वो भी इकट्ठे हो जाते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ है। तभी उसी रास्ते से एक पुलिस की गाड़ी गुजर रही थी। वो भी इतनी भीड़ को देखकर वहां जाते हैं। फिर वो अवनी को अपनी जीप में बिठाकर अस्पताल लेकर जाते हैं। हैप्पी अवनी के पापा को कॉल करके उसे सब बताती है तो उसके पापा भी वहां आ जाते हैं। अस्पताल में पट्टी हो जाने के बाद वो अपने घर आ जाते हैं। यहाँ अवनी की दादी और उसके मॉम उसे देखते हैं तो तुरंत ही उसके पास आते हैं और पूछने लगते हैं, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? उसकी मॉम तो तुरंत ही उससे कहती है, किससे लड़ाई करके आई हो? तभी अवनी के पापा उन्हें शांत करते हैं और कहते हैं, वो एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। तभी उसकी मॉम कहती है,
देख लिया, मैंने कहा था ना उसे आप ये कॉलेज ड्रॉप कर दिया कीजिए, लेकिन मेरी बात कोई सुनता ही कहाँ है। तब अयोनी की दादी कहती, बहू शांत हो जाओ, बच्ची को चोट लगी है और तुम उसे डांट रही हो। तुम जाओ, इसके लिए खाना लेकर आओ। मेरा बच्चा बेचारा, बहुत दर्द हो रहा है ना। कुछ नहीं होगा, तो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। हैप्पी राहुल को अवनी की साइकिल लेकर आने को कहती है। राहुल भी साइकिल लेकर आ जाता है और वो तुरंत ही अवनी के पास आकर बैठ जाता है और उसे पूछने लगता है, ये सब कैसे हुआ। तभी हैप्पी कुछ कहने जाती है, लेकिन अवनी उसे इशारों से मना कर देती है और खुद ही कहती है, वो पता नहीं कैसे मैं गिर गई और चोट लग गई। तब इंस्पेक्टर वहां आते हैं और कहते हैं, अवनी तुम्हें जिस कार ने टक्कर मारी थी उसके बारे में कुछ पता है क्या। अगर तुम बताओगी तो हमें उसे ढूंढने में आसानी होगी। राहुल ये सुनकर कभी हैप्पी के सामने तो कभी अवनी के सामने ही देख रहा था। उन दोनों को देखकर उसे पता चल जाता है कि यह काम सुमन का ही होगा या फिर उसके दोस्त में से किसी एक का होगा। तभी अवनी सब सच बताती है और फिर कहती है, देखिए सर, केस फाइल मत करना, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो वो अपने करियर में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरी वजह से उसके करियर पर कोई दाग लगे। और ये भी तो हो सकता है ना कि उससे शायद गलती हो गई हो। ये सुनकर इंस्पेक्टर सब समझ जाते हैं और कहते हैं, ठीक है, हम केस फाइल नहीं करेंगे, लेकिन उसे समझाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि दोबारा वो ऐसी गलती ना करे। और उन्हें कहते हैं, ठीक है सर, जैसा आप चाहें। वो इंस्पेक्टर अवनी के घर में सब ध्यान से देख रहा होता है। तभी उसकी नजर एक तस्वीर की ओर जाती है। वो देखकर वो अवनी की तरफ देखता है। वो तस्वीर अवनी की आर्मी ट्रेनिंग के दौरान की थी। उस तस्वीर को देखकर वो इंस्पेक्टर अवनी की ओर देखता है और कहते हैं, तुमसे यही उम्मीद थी, लेकिन तुम्हें तो। तभी अवनी मुस्कुराते हुए कहती है, वो माँ। और फिर वो इंस्पेक्टर सब समझ जाते हैं कि क्या हुआ होगा। फिर वो मुस्कुराते हुए वहां से चाय पीकर सुमन के घर की ओर जाने की सोच रहे थे कि तभी उनकी पत्नी का कॉल आता है। तो वो अपने घर की ओर निकल जाते हैं। यहाँ उन्हीं की मॉम सबको खाने बुलाती है, तो हैप्पी और राहुल भी खाना बैठ जाते हैं। अवनी की मॉम अवनी को खाना खिलाती है और कहती है, बेटा ध्यान रखा कर अपना, और हाँ, किसी से भी झगड़ा तो बिल्कुल भी मत करना। अवनी कहती है, हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, अब आप भी खा लीजिए। सब लोग खाना खाने के बाद अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। राहुल अपने घर चला जाता है और हैप्पी अवनी को उसके कमरे में लेकर जाती है। हैप्पी कहती है, तूने ऐसा क्यों किया। तभी अवनी कहती है, देख यार, शायद समय आकर उसने ऐसा किया हो, लेकिन अगर केस फाइल होता तो उसका करियर खत्म हो जाता, और वो तो पैसे वाला है, तो उससे ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता। अगर वो कहते कि ड्राइवर गाड़ी चला रहा था तो हम क्या करते। मैं इस सुमन के ईगो को खत्म कर देना चाहती हूँ, उसे ये एहसास दिलाना चाहती हूँ कि वो गलत कर रही है। और मुझे लगता है शायद वो इस इंसिडेंट के बाद समझ भी जाएगी। तूने नोटिस ना किया हो, लेकिन मैंने जब उसे देखा था तो उसे अच्छी तरह से नोटिस किया था। वो खून देखकर बहुत डर गई थी और शायद इसीलिए वो जल्दी में वहां से चली गई हो। हैप्पी ये सुनकर मुस्कुराती है और फिर कहती है, अच्छा, तो ये बात है। अच्छा एक बात बता, तुझे उसके लिए कुछ फील हो रहा है। अवनी कहती है, नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। हैप्पी कहती है, देख अभी,
अगर तू उसे पसंद करती है तो बता दे, मैं अभी उससे बात करती हूँ। अवनी मुस्कुराते हुए कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं, अगर कुछ होगा भी तो सबसे पहले तुझे ही बताऊंगी। और हाँ, मैं तुझे बताऊं उससे पहले ही तुझे पता चल जाएगा, देख लेना। और फिर दोनों हंसने लगते हैं। तभी दादी वहां पर आकर कहती है, बेटा आराम भी कर लो अब। हैप्पी कहती है, हाँ दादी, मैं जा रही हूँ, आप यहीं पर रुकिए। इतना कह के वो मुस्कुराते हुए वहां से अपने घर चली जाती है। दादी अवनी को आराम करने के लिए कहती है। अवनी भी अपनी दवाई पीने के बाद सो जाती है। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।